हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज अपन पढ़ेंगे cDNA लाइब्रेरी। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है। पहले के पार्ट में अपन ने जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, देख लिया अच्छे से। हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज नोट्स टाइप के लेक्चर है। तो आप यदि वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। तो आज पढ़ेंगे अपन cDNA लाइब्रेरी। तो दोस्तों पहले कोई भी वर्ड होता है उसके मीन्स जानने की कोशिश किया करो कि इस शब्द का मतलब क्या है। यदि आपको उस शब्द का मतलब समझ में आ गया ना तो आपको 100 या 100 क्या 50% तक तो वो टॉपिक ऐसा कैसे एनालिसिस कर लोगे कि हाँ इसमें ये होने वाला है। तो cDNA लाइब्रेरी, तो cDNA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किसी को बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में क्या होता है कि जैसे ये डीएनए का डबल स्टैंड है तो इसमें एक स्टैंडर्ड तो क्या mRNA का है और दूसरा किसका है? डीएनए का। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अपन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोल देंगे। लाइब्रेरीज का मतलब तो आप जानते हैं कि आप जैसे कि कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पे डिफरेंट टाइप की बुक्स होती है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक ले लेते हैं और आप स्टडी करते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होता है, cDNA का एक लाइब्रेरी की फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो इसे हो गया cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। तो ठीक है, तो cDNA इज डबल स्टैंड डीएनए होता है जिसको सिंगल स्टैंड आरएनए टेम्पलेट mRNA की सहायता से सिंथेसाइज किया जाता है और रिएक्शन कैटेलाइज होती है किसके थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। तो cDNA लाइब्रेरी में mRNA पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो cDNA होता है वो mRNA पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें कौन कौन सी स्टेप होती है वो देख लेते हैं। पहले तो अपन किसी भी mRNA को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद में प्रिपेयर करेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट को और फिर क्लोनिंग करेंगे किसी भी वेक्टर की सहायता से और फिर ट्रांसफर कर देंगे कोई भी होस्ट जैसे कि कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसमें बैक्टीरियल सेल जैसे कि इकोलाई हो गया। तो पहले तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को समझेंगे कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ये एक mRNA का स्ट्रैंड है, mRNA के 3 एंड पे क्या है? एडेनिन की एक टेल प्रेजेंट होती है। तो अब इसमें mRNA का एक स्टैंड है तो दूसरा स्टैंड इसमें क्या करेंगे? अपन प्राइमर जनरेट करेंगे। सेकेंड स्टैंड का फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे? अपन प्राइमर जनरेट करेंगे। प्राइमर होगा थायमिन का, क्योंकि एडेनिन के सामने थायमिन ही अटैच होता है। अब जैसे ही थायमिन का एक प्राइमर को अटैच करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम भी अटैच कर देंगे, जो क्या करेगा? जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर अटैच करता जाएगा। तो क्या होगा कि एक डीएनए का एक स्टैंड का ये ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है? तो एक तो mRNA का स्टैंड है और दूसरा है एक डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? अपन आरएनएज एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे? इसमें कट लगाएंगे। ये जो कट होता है वो mRNA पे कंप्लीट स्टैंड पे ना होके जगह बीच में से होता है। बीच में से ये कट लगाता है और ये कट लगाने के साथ ही क्या, जैसे ये कट लग गया तो ये कट लगने के साथ ही यहाँ पे अपन डीएनए पॉलीमरेज अटैच करेंगे। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा कि जैसे ये अपन ये कट लगाएगा ना तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये अटैच होने के साथ ही क्या करेगा? ये डीएनए पॉलीमरेज एक डीएनए के स्टैंड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये डीएनए के स्टैंड का जैसे फॉर्मेशन कर लेगा ना तो यहाँ पे क्या, और ये कंप्लीट डीएनए का स्टैंड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हो गया? ये दोनों डीएनए के स्टैंड हो गए ना। और ये यहाँ पे एक हुक प्रेजेंट होता है, उस हुक को S1 न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्लीज कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और क्या होगा कि ये एक डबल स्टैंड cDNA का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो अपन क्या हो गया? cDNA, ठीक है। अब अपन जानेंगे कि cDNA लाइब्रेरी किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाता है, cDNA लाइब्रेरी किस तरीके से निर्माण किया जाता है, उसकी स्टेप कौन कौन सी है। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की ये क्या है? सेल है। उस सेल से अपन कोई भी आरएनए क्या है? mRNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, और देन किसके? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू क्या करेंगे? cDNA का निर्माण करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू cDNA का निर्माण करेंगे। इसे अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि अब इंसर्ट इनटू बैक्टीरियल प्लाज्मिड में प्रवेश करवाएंगे। इससे पहले अपन क्या करते हैं? इसको रेस्टिकेशन एंजाइम के सहायता से डाइजेस्ट करते हैं। ये रेस्टिकेशन एंजाइम क्या करेगा? cDNA को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जनरेट कर देगा और ये फ्रेगमेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं। और ये जो जैसे कि ये
क्या है, cDNA के फ्रेगमेंट है। ये cDNA के जो फ्रेगमेंट है क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। ये वेक्टर के साथ क्या करेंगे, ये फ्रेगमेंट यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो यह क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है उसको एक बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करेंगे। बैक्टीरियल सेल जैसे कि क्या, इकोलाई की भी हो सकती है। और ये क्या करेंगे, अपन की कॉलोनीज या फिर ग्रो करेंगे। अब जो ये आइसोलेट डीएनए होता है, उस प्यूरिफाइड डीएनए होता है, उसको सीक्वेंस टाइप में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, यही क्या होता है, एक cDNA लाइब्रेरी बोल सकते हैं। cDNA लाइब्रेरीज की जो स्टेप होती है उनको शॉर्ट में समझना चाहे तो जैसे कि पहले अपन क्या करेंगे, एमआरएनए को आइसोलेट करेंगे। एमआरएनए से अपन क्या करेंगे, cDNA को सिंथेसिस करेंगे। और देन इसके बाद में सिंथेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए, जो cDNA होता है उसको डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में फॉर्मेशन करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो क्लोनिंग करेंगे किसी भी वेक्टर की सहायता से। उस जो बाद में क्लोनिंग करने के बाद में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है उसको अपन किसी भी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, है ना। तो ये बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। और बैक्टीरियल प्लाज्मिड को क्या करेंगे, अब किसी भी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करवा देंगे। और देन उसके बाद में अपन cDNA लाइब्रेरी का निर्माण कर लेंगे। ये आगे की जो स्टेप होती है, जैसे कि यहाँ की जो स्टेप होती है वो पेट्री डिश होती है। पेट्री डिश की क्या करेगी, पेट्री डिश में ले लेंगे। जो पेट्री डिश में क्या, जैसे इन कॉलोनीज को अपन ले लेंगे ना, तो ये पेट्री डिश ही एज ए लाइब्रेरी की फॉर्म में फंक्शन करती है। तो दोस्तों यहाँ तक अपन समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए। ऐसे ही आपको डायग्रामेटिक समझना है और डायग्रामेटिक ही एग्जाम में लिखना है। अब अपन जान लेंगे कि cDNA लाइब्रेरी को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। दोस्तों ये इंग्लिश में है लेकिन नॉर्मल में हिंदी में बोल दूंगा, आप समझ जाओगे। अपन को इतनी तो इंग्लिश यूज करनी होगी। माना कि मेरे लेक्चर आपके लिए हिंदी में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज, यही एक इम्पोर्टेंट विशेषता है मेरे लेक्चर्स की। तभी आप लोगों को इतना बेहद पसंद आ रहे हैं, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात पर आप इस लेक्चर वीडियो को ठोकिए लाइक। और अपन जानेंगे अपन cDNA लाइब्रेरी के एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। cDNA लाइब्रेरी का सबसे बड़ा उपयोग तो होता है कि बायोटेक्नोलॉजी स्टडी में। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में अपन डिफरेंट के क्लोनिंग करते हैं और डिफरेंट मेथड में इसके cDNA लाइब्रेरीज का यूज होता है। और आइसोलेट डीएनए सीक्वेंस को एमआरएनए को कोड करने में इसका यूज किया जाता है। और होमोजाइगस जीन्स को आइसोलेट करने में, स्क्रीनिंग जीनोमिक लाइब्रेरी में, और किसको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जनरेट करने में। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन होता है cDNA लाइब्रेरी इज टू स्टडी एक्सप्रेशन ऑफ एमआरएनए में होता है। अब अपन जीनोमिक लाइब्रेरी एंड cDNA लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है, इनमें दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो जान लेंगे। ठीक है, ये भी आपको जानने की आवश्यकता होती है कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है और cDNA लाइब्रेरी किसे बोलेंगे। तो इसमें जीनोमिक लाइब्रेरी किसे बोलेंगे और इसमें कौन कौन से क्या इंपोर्टेंस टर्म है वो देख लेते हैं। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जीनोमिक डीएनए को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, जीनोमिक लाइब्रेरी अपने स्टडी की थी तब। जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या होता है, टोटल जीनोम मतलब जिसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट्स होते हैं। और cDNA लाइब्रेरी कैरी ओनली एक्सप्रेस जीन सीक्वेंस होते हैं। और ये क्या होती है, लार्जर इन साइज और ये स्मॉल इन साइज। यह ऑर्गेनिज्म की कोडिंग एंड नॉन कोडिंग बोथ रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या ये किससे मिलकर, ओनली कोडिंग सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। और इसमें कौन कौन से वेक्टर यूज होते हैं वो है कोसमिड, लैम्बडा फेज, BSC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनका भी यूज किया जाता है। और इसमें होता है फेजमेट, लैम्बडा फेज, ETC। जैसे इसमें कौन से वेक्टर यूज होते हैं, फेजमेट, लैम्बडा फेज। ठीक है, और जीनोमिक लाइब्रेरी किससे मिलकर बनी होती है, टोटल जीनोम, किसी भी ऑर्गेनिज्म के टोटल जीनोम को इंक्लूड किया जाता है। और इसमें ओनली कोडिंग सीक्वेंस को यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा है cDNA लाइब्रेरी। और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज के टाइप के नोट्स टाइप के लेक्चर लेके आऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे अपन जेनेटिक मार्कर। तो आपको ये लेक्चर
यदि आपको चाहिए तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों। मिलेंगे अपन नेक्स्ट जेनेटिक्स मार्कर में।